एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीलो जो होता है ये क्वीन जीलो की तरफ ही देखे जा रहा था, जो कि आगे एकदम टिका हुआ था इन सारी विंड्स के आगे, और ये सोचता है कि वो जो बंदा है वो सच में शुरुआत से ही डट के खड़ा हुआ है और जरा सा भी रिट्रेट नहीं किया है और तो पूरी तरीके से सीर फोर्स के साथ इसे रेजिस्ट कर रहा है। और जो वजह जिसकी वजह से ये इतने समय तक यहाँ पे टिक पाया है वो ये है कि इसकी जो 8th रैंक की गोल्ड ईटिंग डीमन टाइगर रेजोनेंस है वो इनहेंस हो रखी है। तो इसकी जो रेजोनेंस फोर्स है इसकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा दी है। और फिर हम जियांग को भी पास में खड़े हुए देखते हैं जहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि लीलो की जो रेजोनेंस फोर्स लेवल है वो अल्टीमेटली जू जुआन और बाकियों से कम है, जिसकी वजह से ये डिसएडवांटेज पोजीशन में है। तो जियांग जो होती है कहती है कि अभी से ही कंक्लूजन पे आ जाना सही नहीं होगा। तो ये बात प्रिंसेस को खटकती है और ये कहती है कि ओ ऐसी बात है क्या। तो ऐसा दिखता है कि लीलो के पास अभी भी कुछ हिडन कार्ड्स हैं जो कि उसने छिपा के रख रखा है। तो मैं सच में उसके लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ। जिसके बाद हम लियू क्विंगर को देखते हैं जो कि लीलो को ही देखे जा रही थी और इसको वाकई में लीलो की काफी चिंता होने लगी थी और ये सोचती है कि अगर लीलो सच में यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन की को हासिल नहीं कर सका तो मुझे कोई और रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा जिससे कि ये हासिल कर सके किसी और तरीके से गोल्डन ड्रैगन की को। और मुझे जल्दी से जल्दी सोचना होगा कि आखिर मुझे किस अमीर से चमन का काटना है। और ये सोच ही रही थी कि आखिर ये किसको बेवकूफ बनाए। तभी कोई कहता है कि लीलो जो है वो देखो बाहर होने ही वाला है, जो कि पूरी तरीके से होपलेस है। और तभी एक बंदा कहता है कि लॉर्ड जू आप में तो सच में कुछ बात है। तो लॉर्ड जू जो होता है कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा ही था कि ये बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तक कि अगर ये कट भी जाता है तो। जबकि सब लीलो को काफी दिक्कत हो रही होती है और ये मन में कहता है कि हम सच में अपने लिमिट तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब और ज्यादा रिट्रीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन हो जाएगा। और फिर तुरंत ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी रेजोनेंस पावर को रिलीज करते हुए फर्म बॉडी को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी जो ड्यूअल रेजोनेंस होती है वो कंबाइन होने लगती है और लीलो की बॉडी के ऊपर हीलिंग इफेक्ट डालने लगती, जिसकी वजह से लीलो की बॉडी के ऊपर जो कट्स लगे हुए थे वो हील होने लगे थे। और जैसे ये हीलिंग पावर लीलो को कवर करती तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा था इतनी सारी विंड वेव्स को चीरते हुए। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर लीलो आगे कैसे के बढ़ पा रहा है। जबकि ये जो बंदा होता है ये हैरान होते हुए कहता है कि लीलो आखिर ये आगे कैसे आ सकता है। जबकि इस तरफ लीलो को आगे बढ़ता देख के दो जनों के होश उड़ गए होते और ये मन में कहते हैं कि अरे इस बंदे को तो देखो, वैसे तो इसकी जो डबल रेजोनेंस कॉम्बैट पावर है वो काफी पावरफुल और फॉर्मिडेबल है, लेकिन क्वीन गैंग विंड के सामने आगे बढ़ पाना नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि लीलो जो होता है धीरे धीरे करके क्वीन जीलो के आगे आगे खड़ा हो जाता है और क्वीन जीलो जो होता है इसको देख के हैरान होता है और सोचता है कि लीलो आखिर यहाँ पे कैसे आ गया। और ये जो लीलो ये सच में मुझे हर बारी काफी ज्यादा सरप्राइज कर देता है और मैं सच में इससे एक बारी काफी अच्छी तरीके से लड़ना चाहूंगा। और फिर लीलो कहता है कि क्वीन आप टिके रहना क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सीक्रेट की को हासिल कर सकते हैं या नहीं। गोल्डन ड्रैगन की वह आगे होने वाली चीज पे डिपेंड करता है। और तभी क्वीन गैंग विंड जो होती है और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से आने लगती है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो सबसे खतरनाक और ब्रूटल क्वीन गैंग विंड से आने वाली है और आखिरकार इस बार ही हम रिजल्ट देख पाएंगे। और देखो जू जुआन और ये क्यू जो है ये दोनों ही फर्स्ट ग्रुप में सबसे आगे है, जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसमें सेंग जुआन स्टार एकेडमी के बाहर के लोग हैं जिनको अलग अलग फोर्सेस ने ट्रेन करके इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाई जो कि वाकई में काफी पावरफुल हैं। जबकि वांग हीजो और दूसरी बेइजुआन जो ये दोनों ही बाहर होने को हैं और इनकी ऐसी हालत को समझ पाना काफी आसान है, लेकिन ये दोनों जो ये क्लियरली सबसे ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन आखिर क्यों ये थर्ड ग्रुप में टिके हुए हैं। और सच में होली स्टार एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स काफी खतरनाक हैं। जबकि होंगी जो होती है ये सोचती है कि क्या बात है इतने समय तक इतनी देर तक टिक पाए, लेकिन ये बच्चा जो है ये पक्का अपनी लिमिट तक होगा। लीलो तुम्हारा ये जो समय है ये यहीं पे खत्म होता है। और फिर क्या था होंगी जो होती है और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से विंड वेव्स को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उड़ने लगे थे। जबकि जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिक्कत हो रही होती है और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं कि लॉर्ड जू जो है उन्होंने रिट्रीट किया है। तो कोई और कहता है कि प्रेसिडेंट की क्वीन गैंग विंड की पावर को अंडरस्टिमेट मत करो। और तभी हम देखते हैं कि दो जने उड़ते हुए जा रहे थे और एक जना कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, अपनी पूरी कोशिश करो टिके रहने
रहने की। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी बेईज़बान जो होता है ये उड़ता हुआ बाहर चला जाता है, जबकि सब लीलो और क्वीन ज़ीलो जो होते हैं काफी खतरनाक तरीके से टिके हुए होते हैं। और जब क्वीन ज़ीलो लिमिट्स तक पहुंच जाता है तो ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपने रेजोनेंस फोर्स की पावर को रिलीज करने लगता है और किसी शेर की तरह दहाड़ने लगता है। और इस चीज को देख के लीलो हैरान होता है और ये सोचता है कि ये अभी तक पूरी तरीके से सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स पे ही टिका हुआ था। और हम देखते हैं कि लीलो जो होता है ये भी पीछे खिसकता हुआ जा रहा था और ये परेशान होते हुए सोचता है कि ये सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह के अटैक के चलते क्योंकि सॉलिड बॉडी अपना असर दिखाती रहे, उसका जो कंसेप्शन है रेजोनेंस फोर्स वो वाकई में काफी ज्यादा है। और अगर इसी रफ्तार से लगती रही तो मुझे डर है कि मैं क्वीन गैंग विंड वेव के खत्म होने तक टिक नहीं पाऊंगा। और हम देखते हैं कि लास्ट टाइम दूसरी बेईज़बान जो था जैसे तैसे करके बच गया था, लेकिन इस बारी जो वेव आती है वो इसको काफी पीछे तक उड़ा देती है और ये गिरता उससे पहले इसकी जो सिस्टर होती है वो हाथ लगा के इसे बचा लेती है। और ये हैरान होते हुए पूछता है कि सिस्टर आखिर लीलो इतने समय तक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन रे विंड के सामने कैसे टिक सकता है, ये तो सच में काफी बेतुका है। तो इसकी जो सिस्टर होती है कहती है कि एक बारी करीब से तो देखो, उसके जो वुंड से वो काफी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। तो अगर मेरा गैस करेक्ट है तो ये पक्का वाटर रेजोनेंस और वुड रेजोनेंस की हीलिंग पावर है, क्योंकि वैसे भी ये डबल रेजोनेंस को प्रोसेस करता है। तो दो तरह की हीलिंग पावर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसी की वजह से इसको इतना ज्यादा बढ़िया और इतना ज्यादा रिकवरी एबिलिटी मिल सकी है। और सिर्फ यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये तुमसे ज्यादा समय तक यहाँ पे टिक सका है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।